दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी में कितना कमीशन मिलता है और एनएसडीएल के सीएसपी में कौन कौन से सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है, ये सारा कुछ हम अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चूँकि एनएसडीएल पेमेंट बैंक से रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक, ठीक है, बिजनेस सीएसपी के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, सीएसपी लिखा हुआ है, ठीक है। सीएसपी का कौन कौन से सर्विसेज और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है ये यहाँ पे हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे करेंगे तो नंबर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग है, ठीक है। आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाद है कैश डिपॉजिट, ठीक है, आप अपने यहाँ कैश डिपॉजिट किसी भी कस्टमर का कर सकते हैं। उसके बाद कैश विड्रॉल कर सकते हैं, उसके बाद रिचार्ज कर सकते हैं, उसके बाद बीबीपीएस कर सकते हैं। बीबीपीएस जो है वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप किसी भी चीज़ का बिल जमा कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंश्योरेंस कर सकते हैं और एईपीएस के थ्रू किसी भी बैंक का आप पैसा यहाँ पे निकासी कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेविंग अकाउंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट वो डिजिटल मोड में ओपन कर सकते हैं सीएसपी बंधु, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो सेविंग पे आपको 4% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, ठीक है। नो मिनिमम बैलेंस, बैलेंस जीरो भी रहेगा तो चलेगा। 100% डिजिटल अकाउंट ओपनिंग है, यहाँ पे डिजिटल अकाउंट पे आप ओपन कर सकते हैं सीएसपी बंधु, ठीक है। उसके बाद हम नीचे करते हैं, नीचे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट ओपनिंग, तो यहाँ पे जीरो बैलेंस से सेविंग अकाउंट ओपनिंग भी का फैसिलिटी एनएसडीएल सीएसपी में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है अकाउंट ओपनिंग। अगर आप सीएसपी है एनएसडीएल का या फिर सीएसपी लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर किसी कस्टमर का आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो आपको कमीशन मिलता है वो 25 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कैश डिपॉजिट है। कैश डिपॉजिट पे भी आपको 0.20% का कमीशन मिलता है अमाउंट वैल्यू का। जितना का अमाउंट रहेगा उस पर डिपॉजिट पे आपको मिलेगा। कैश विड्रॉल, ठीक है, अगर कैश विड्रॉल आप करते हैं तो उस पर भी आपको जो है 0.20% का कमीशन मिलता है अमाउंट वैल्यू का। जितना अमाउंट रहेगा उस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद हम स्क्रॉल करके और नीचे करेंगे तो कैश लिमिट के बारे में बताया गया है। पर देख सकते हैं अमाउंट पर ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है। कैश डिपॉजिट आप 49,999 तक कर सकते हैं, यानी 50,000 में 1 रुपये कम तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विड्रॉल जो है 10,000 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैश विड्रॉल, तो कैश विड्रॉल 10,000 ही होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर मंथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो एक मंथ में आप 5 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और विड्रॉल का ट्रांजेक्शन आप एक मंथ में एक कस्टमर का 3 बार कर सकते हैं, 3 पर मंथ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे रिचार्ज और बीपीपीएस जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, उसका कमीशन यहाँ पे दिया गया है, आपको इसमें कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद मेन जो हमारा काम होता है, हम जो भी सीएसपी लेते हैं उनका मेन काम होता है ट्रांजैक्शन का, मेन काम होता है ट्रांजैक्शन पर। तो एईपीएस में ट्रांजैक्शन पर एनएसडीएल पेमेंट बैंक के तरफ से एईपीएस का कमीशन स्ट्रक्चर जो है सो यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें है 100 रुपये से 199 रुपये तक कमीशन। अगर आप ट्रांजैक्शन किसी कस्टमर का करते हैं उसमें 0.25% आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। 200 से 599 तक करते हैं तो यहाँ पर कमीशन बढ़ जाता है, 0.50% का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसी तरह आप 1000 से 1099 तक करते हैं तो आपको 3 रुपया मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1100 से 1199 तक अगर आप करते हैं तो 2 रुपया 50 पैसा मिलता है। इसी तरह आप स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं पूरा डिटेल बताया गया। अगर किसी कस्टमर के आप 3,000 से लेके 5,999 रुपये तक निकालते हैं तो एक ट्रांजैक्शन से आपको 8 रुपये 50 पैसा का कमीशन मिलता है। और 6,000 से 10,000 तक का करते हैं तो उसमें आपको 9 रुपये का कमीशन मिलता है। तो ये कमीशन मेनली जो है सो सीएसपी बंधु को ट्रांजैक्शन पे मिलता है।
उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कमीशन जो है सो सेटलमेंट जो है सो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से आपको मिलता है। कमीशन क्रेडिट विल बी डन, आप देख सकते हैं ऑल कमीशन जो है सो जीएसटी इंक्लूड होता है, वो जीएसटी कट के आपको मिलता है, ठीक है। एप्लीकेबल टीडीएस भी है, इस पर टीडीएस भी कटता है, ये सब कट के आपको फ्रेश जो है वो कमीशन आपके एक में दिया जाता है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपके अकाउंट में दिया जाता है। दोस्तों तो हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं या फिर आप सीएसपी है तो कौन से सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम बताया। और इसके बाद भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम पूरा कोशिश करेंगे और भी जानकारी देने का। धन्यवाद।